नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एमपीसीजी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कटनी विजय राघोगढ़ विधानसभा के बरही में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस झूठ बोलकर चुनाव जीतना चाहती है। वहीं पत्रकारों के सवाल के मणिपुर हिंसा में भाजपा के केंद्रीय मंत्री द्वारा कोई भी बयान अभी तक नहीं दिया गया है। उस पर केंद्रीय मंत्री ने यह कहा है कि वहां पर गृह मंत्री 3 दिनों तक मौजूद थे। पत्रकारों द्वारा केंद्रीय कृषि मंत्री से लिए गए सवाल कि इस बार क्या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखाकर मध्य प्रदेश में भाजपा चुनाव लड़ेगी, इस सवाल पर जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भाजपा के सभी वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता एक समान है और शिवराज कार्यकर्ता एक समान है और शिवराज सिंह चौहान हमारे नेता हैं और इस बार सभी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मध्य प्रदेश में फिर एक बार भाजपा की सरकार होगी। बरही के मैदान में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कृषि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंच से उतरते ही दोबारा पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल कि राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि पहली जोड़ो यात्रा में कर्नाटक में कांग्रेस जीती थी। मणिपुर मामले में गतिरोध के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि भाजपा और एनडीए को सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अमित शाह और विपक्ष के नेता ने खुद पत्र लिखकर दोनों को कहा कि आप लोग लोकसभा में आइए और चर्चा करिए। विपक्ष के पास कुछ भी कहने के लिए नहीं है और विपक्ष घबरा रही है कि भाजपा सरकार जो भी कर रही है और विपक्ष को भाजपा सिल कर देगी, इसलिए विपक्ष इस चर्चा से भाग रहा है। साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि विजय राघोगढ़ के वर्तमान विधायक संजय पाठक ने जो चुनाव के पहले लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, चुनाव से पहले कई घोषणाएं की जा रही है, चुनाव में 50% से अधिक वोट मिलने पर चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है, इस बात का वह समर्थन करते हैं। की बात कही है, इसको भारतीय जनता पार्टी किस नजरिए से देखती है? आईडी मेरी लोग अमर भी थोड़ा उधर करो ना। कांग्रेस ने जो कुछ कहा है वो वैसे भी बहुत पुराना हो चुका है और वो पूरा असत्य भर्सन है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले चुनाव में उन्होंने कहा था कि हम कर्ज माफ़ी कर देंगे और बेरोजगारों को भत्ता देंगे। न कर्ज माफ़ी हुई, न बेरोजगारी भत्ता दिया और अब फिर चुनाव आ गया है तो सिर्फ झूठ का ही सहारा लेकर वो बैतरणी को पार करना चाहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इस बार उनको पार नहीं होने देगी। क्या शिवराज सिंह एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा होंगे? भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व वाला दल है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। शिवराज सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, नेता हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर अभी तक कोई केंद्रीय मंत्री ने कुछ बयान नहीं किया, इसके पीछे की वजह क्या है? मैं समझता हूँ कांग्रेस वाले अगर ये पूछें तो ध्यान में आता है, लेकिन आप ये पूछो तो आश्चर्य इसलिए लगता है कि आपको मालूम होगा मणिपुर की घटना के बाद 3 दिन गृह मंत्री मणिपुर में रहे। उन्होंने प्रभावित लोगों से भी बातचीत की, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की और जो आवश्यक मदद देनी चाहिए वो मदद भी दी है और प्रधानमंत्री स्वयं उस पर वक्तव्य दे चुके हैं। लगातार पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा छोड़ के कांग्रेस में जाने नहीं जा रहा है भैया, हम करा रहे हैं नहीं चाहेंगे। देखिए, अगर ठीक से विश्लेषण करो तो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है तो वो दिखाई नहीं दे रही। और आज पूरे मध्य प्रदेश में अगर आप जाकर देखोगे तो मध्य प्रदेश की जनता यह मानती है और आप सब लोग भी इस बात के साक्षी हो कि 2003 में ये राज्य गड्ढों वाला राज्य था और अंधेरे वाला राज्य था। भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढे में से इसको निकाला और अंधेरे में से इसको निकाला और आज मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। जीडीपी में देखो तो मध्य प्रदेश आगे है, मातृ शिशु मृत्यु दर में देखो तो आगे है, जन कल्याण में आगे है, विकास में आगे है, स्वास्थ्य में आगे है, शिक्षा में आगे है। मध्य प्रदेश का सर्वांगीण विकास 2003 से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बीच में कुछ समय कांग्रेस की सरकार आई थी,
साल 1.5 साल के लिए, उस समय क्या बदतर स्थिति कांग्रेस के लोगों ने की है, मध्य प्रदेश की जनता इसे भूली नहीं। मेरा एक आग्रह, आप लोगों के साथ संवाद वहाँ पे भी होना है, इसलिए थोड़ा आईडी नीचे करो भाई, ये बीच में आईडी अच्छी डाल रहे हैं। सर, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में ऐसे लेकर के कई राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होने वाली है 15 अगस्त से, उसका मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या असर होगा? पहली यात्रा भी फेल हो गई, ये वाली यात्रा भी फेल हो जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि पहली यात्रा से कर्नाटक जीता है, दूसरी यात्रा से क्या मध्य प्रदेश? देखिए, एक किसी स्थान पर जीत से दूसरे राज्य की तुलना नहीं की जा सकती। पिछले बार हम मध्य प्रदेश, राजस्थान में हार गए थे, छत्तीसगढ़ में हार गए थे, लेकिन उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो सब सीटें हम ही जीते। संसद में चल रहा है गतिरोध को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, कैसे ये गतिरोध दूर हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बहुत ही जिम्मेवारी के साथ ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मणिपुर पर चर्चा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में कांग्रेस के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता दोनों को पत्र लिखकर कहा है कि आप लोकसभा में आइए और चर्चा करिए, लेकिन विपक्ष के पास कुछ भी कहने को नहीं है। विपक्ष में घबराहट है, उनको मालूम है कि सरकार जो कुछ कर रही है उसके आधार पर वो विपक्ष को छील देगी और विपक्ष नग्न हो जाएगा, इसलिए विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। सर, हमारे क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक जी ने कहा है कि वो जनमत सर्वे करवाएंगे और 50% से अधिक लोग जब उस पर हामी भरेंगे या वोट देंगे तभी वो चुनाव लड़ेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? संजय पाठक जी का जो प्रस्ताव है मैं उसका बहुत स्वागत करता हूँ। अच्छे कार्यकर्ता को यही प्रयास करना चाहिए और लगातार हम लोग भी दल की दृष्टि से यही प्रयत्न करते हैं कि पार्टी सर्वस्पर्शी हो और सर्वव्यापी हो। इससे अच्छा और कोई साइन नहीं हो सकता कि जीतने वाले प्रत्याशी को 51% वोट मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति तो नहीं रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि बूथ पर हम काम करें, सभी वर्गों के पास जाएं, सभी क्षेत्रों में जाएं, सबसे बात करें, भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन प्राप्त करें और मतदान केंद्र पर 51% वोट हमें मिले, इसकी तैयारी करें। ठीक है।